In this less than 3 minutes video, I will try to explain कि आप OET राइटिंग लेटर कैसे लिख सकते हो। तो मेरा फोकस जो रहेगा वो नर्सेस पर रहेगा। इसमें फॉर्मेट क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, क्या नहीं अवॉइड करनी है और कैसे आप एक अच्छे स्कोर ले सकते। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि आपने जो लेटर है किस तरह की लेटर लिखनी है। या तो ये रेफरल लेटर होती है, या फिर डिस्चार्ज लेटर होती है, या फिर ये ट्रांसफर लेटर होती है। और आपकी ऑडियंस यानी कि आप लेटर्स जिनको लिख रहे होते हो वो या तो जीपी होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, या फिर सोशल वर्कर होता है। सो यू मस्ट नो कि आप लेटर किस तरह के लिख रहे हो और किसे लिख रहे हो। नेक्स्ट, अगर मैं लेटर के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपकी स्क्रीन पर मैं ये दिखाऊंगा। लेटर के स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है सबसे पहले एड्रेस एंड डेट, सेकंड सॉल्यूशंस, थर्ड वन इज इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, फोर्थ इज मेडिकल बैकग्राउंड, फिफ्थ इज करंट इशू या फिर रीजन फॉर रेफरल अगर आप रेफरल लेटर लिख रहे हो तो। नेक्स्ट आता है रिक्वेस्ट, नेक्स्ट क्लोजिंग सेंटेंस और एट्थ में आता है सिग्नेचर ब्लॉक। तो ये 8 टास्क को 8 टाइप्स को आपको अपने लेटर में इंक्लूड करना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको आपका रोल पता होना चाहिए एज ए नर्स, आप लेटर किसको लिख रहे हो। और थर्ड थिंग इज कि आप क्या चाहते हो कि कौन सा स्टेप लिया जाए, कौन सा एक्शन लिया जाए। नेक्स्ट, आपको केस नोट्स को प्रॉपर वे से स्टडी करना है और ये देखना है कि कौन से रेलेवेंट केस नोट्स को आपको लेकर चलना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रेफरल लेटर लिख रहे हो तो आपको ये चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि जो पेशेंट है वो वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है, वो अपने फादर के साथ रहता है या अपने हस्बैंड के साथ रहती है। तो ऐसी चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो बी केयरफुल अबाउट केस नोट्स। ऑर्गेनाइज योर आइडियाज, जो भी आइडियाज आप मेंशन कर रहे हो वो प्रॉपर वे से एक ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, तभी आपको अच्छे स्कोर मिलने के चांस। एट द एंड आई वुड से दैट ऑल इन ऑल कि जब भी आप लेटर लिख रहे हो तो आपको ये सारी चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए। लेटर किसको लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो, और लेटर में आप क्या चीजें मेंशन करोगे। इसका ऑर्डर जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर वे से होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 चीजें आपको इंक्लूड करनी है। और keep one thing in your mind, OET is your प्रोफेशन स्पेसिफिक टेस्ट। ये सिर्फ आपका इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, आपकी नॉलेज प्लस इंग्लिश दोनों की ही नॉलेज जो है वो आपकी जज होगी। यस, इफ यू आर डूइंग ओईटी नर्सिंग तो आपको कहीं मार्किंग में दिक्कत आती है या कोई आपको पता नहीं चलता कि कैसे मार्किंग करवानी है, यू कैन सेंड मी द सैंपल्स ऑफ योर लेटर जो आपने लिखे हो। आई विल मार्क इट फ्री ऑफ कॉस्ट, and for more detail you can join my sessions too. Thank you.